हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आता है तो शायद लोगों को पता होता है कि अगर हम कुछ प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक आदमी जिससे सौदा खरीदा है वो तब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं करता जब तक उसके पैसे ना आ जाए। कुछ ऐसा ही मामला आता है कि भैया पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्होंने प्रॉपर्टी बेची किसी और को, वो जब तक पूरे पैसे नहीं दे रहा था तो उससे दबाव बना रहा था कि भैया रजिस्ट्री कर दो और पैसे बाद में दे दूंगा। इन्होंने मना किया तो पूरे उनके गुट ने, उन लोगों ने मिलकर इन पर घर में घुसकर हमला कर दिया है। फिलहाल में जानने की कोशिश करेंगे कौन थे वे लोग और मामले की सच्चाई क्या है। आप पहले अपना नाम बताइएगा और कहाँ का मामला है, पहले डिटेल दीजिए। सर मेरा नाम गुंजन है, मैं सेक्टर 52 और हाउस नंबर 241 डिस्पोजल चौक से आगे हमारा घर है। एक्चुअली सुबह हम अपने घर में आराम से बैठे थे तो नवीन भामला जिसका 23 सेक्टर में ऑफिस है वो हमारे घर पे आता है, मेरे हस्बैंड के साथ बातचीत करता है। तुरंत पीछे से 50-60 लड़के आके मेरे पति को और मुझे मारने लगते हैं। उनके पास कोई नुकीले पदार्थ थे, डंडे थे और पिस्टल लेकर आए थे। राहुल अधाना लेकर आया था पिस्टल, ठीक है। उसने मेरे हस्बैंड के यहाँ पे कनपट्टी पे लगाई और बोला कि चल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करने चल। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि भाई हमारे बैलेंस पेमेंट है 12-13 लाख रुपए की, तू वो तो डाल दे, हम तेरे को मना नहीं कर रहे, हम रजिस्ट्री करने के लिए एग्री हैं। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, कह रहा नहीं पहले रजिस्ट्री करोगे उसके बाद हम पैसे देंगे। और हमें ये भी पता चला कि उनका कब्जों का ही काम है, तीनों चारों डीलर वो मिलके मेरा मकान कब्जा करना चाहते हैं। मेरे बिल्कुल साथ वाले पड़ोसी है ये अनिल बैसला, जिसकी मैंने कंप्लेंट अभी 10 दिन पहले मैंने सीएम विंडो पे डाली हुई है। इसने ना तो इससे मेरा कोई एग्रीमेंट अनिल बंसल से, ना मेरा कोई एग्रीमेंट, ना इससे मैंने कोई पेपर, ना कोई मैंने इससे ट्रांजैक्शन करी थी। मैंने इसकी सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई है। इसने मेरी प्रॉपर्टी आईडी में सारे अपने नाम बदलवा दिए, मोबाइल नंबर बदलवा दिए, बल्कि इसको हमने कोई अथॉरिटी नहीं दी थी, ये कोई अथोराइज नहीं, क्योंकि मकान मालकिन मैं हूँ, मेरा मकान है। लेकिन फिर भी ये कब्जा करना चाह रहा है मेरा पड़ोसी अनिल बैसला। इसको पता चला कि मतलब मैंने इसके लिए कंप्लेंट करी सीएम विंडो पे, इसने मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। अब मेरे 13 लाख रुपए बैलेंस है। राहुल अधाना कहता है कि इसके नाम रजिस्ट्री करोगे आप। हमने कहा ठीक है भैया, जैसे आप बोलोगे हम एग्री हैं, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। उसके बाद ये आज ही कहते हैं कि तुम पहले रजिस्ट्री करो उसके बाद हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भैया पहले मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तब मैं रजिस्ट्री करने चलूंगी, जहां आप ले जाओगे मैं वहां चल लूंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो मेरे घर में आए, उन्होंने डंडे मारे इतने और काफी मतलब उन्होंने नुकीले पदार्थ थे और उन्होंने मेरे चेस्ट पे इतनी जोरों से घूंसे मारे, कान पे थप्पड़ मारे। पूरी मेरे घर के सामने भी कैमरा लगा हुआ है, मेरे पड़ोस में भी लगा हुआ है। मेरे पति को इन्होंने मारे हैं, मतलब इतने डंडों से मारा है कि। कितने गज की प्रॉपर्टी थी, किस प्रॉपर्टी पे आपका सौदा हुआ था, क्या आपके पेपर उसके पास, रजिस्ट्री सब आपके पास है जिसका सौदा हुआ था, कब क्या हुआ था? सर 50 गज का मकान है सिर्फ ये 52 सेक्टर में, और सौदा हमारा 36.5 लाख में हुआ था, जिसमें से नवीन भामला डीलर जो है उसने बोला मेरे 40,000 रुपए डीलरी के हटा के मैं इनसे ले लूंगा, आप मेरे 36 कमीशन 36-10 में सौदा कर दिया। इन्होंने कहा था कि मैं किस्त भी आपकी भरूंगा 3 महीने की। एक्चुअली थोड़ा सा लोन ले रखा है तो उन्होंने कहा 3 महीने की इंस्टॉलमेंट भी आपकी पे करेंगे, ठीक है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन इन्होंने लिखा पढ़ी नहीं करवाई उस चीज की, ये देने के लिए एग्री हैं। लेकिन अब ये कहते हैं 13 लाख रुपए जो हैं वो पहले रजिस्ट्री करने चलो हमारे साथ, जब हम आपको पैसे देंगे। लेकिन हमने मना कर दिया इस चीज के लिए। हमने कहा भैया तुम डीडी बनवा लो, हम डीडी भी हमें एक्सेप्ट है, लेकिन वो डीडी भी नहीं दे रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया भैया कैश ही देंगे। इतने लड़के आके अब मेरे को मेरे पति को पिस्टल लगा के और गाड़ी में बिठा के दोनों को ले गए। मैं रास्ते में पहुंची, जैसे ही मेरे को 33 फुट रोड पे मैं थी और तुरंत ये पुलिस वालों की जिप्सी जा रही थी, मैंने गाड़ी से छलांग मार दी। मैंने पुलिस वालों की गाड़ी में इतनी जोर से पीछे से हाथ मारा तो पुलिस वाले रुके। मैंने उनको सारी वारदात बताई। मैंने कहा मेरे से 60 लड़के मेरे घर में घुसे हुए हैं और वही मुझे गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को, मेरे पति को किडनैप करने की कोशिश की गई सर। बिल्कुल यही सर, बिल्कुल आप कैमरे चेक करोगे आपको साफ दिख जाएगा। मेरे को और मेरे पति को दोनों को बिठा के ले गए, आप पता नहीं जबरदस्ती। अगर आप झूठी निकली तो आप पे कार्रवाई हो सकती है सर। आप जहां बोलोगे मैं कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हूँ सर। पूरा पड़ोस मेरा गवाह है, आप किसी से गवाही ले सकते हो। हमें इतनी मार लगी है सर। ये बताइए कितना बैलेंस रह गया था, क्यों जबरदस्ती क्यों कर रहे थे, क्या कितना लेन देन का बैलेंस रह गया था, जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? 13 लाख रुपए रह रहे हैं सर। किसी के 13 रुपए वो तो कोई अपनी मेहनत के पैसे नहीं छोड़ेगा सर। मेरे तो 13.5 लाख रुपए सर, मैं कैसे छोड़ दूं 13.5 लाख रुपए? तो मैंने उनको बस ये बोला भैया मेरी पेमेंट डलवाओ, मैं रजिस्ट्री करने के लिए एग्री हूं, लेकिन उन्होंने नहीं डलवाई। वो इतने लड़के लेकर आए कि उन्होंने इतने। कौन कौन है, नाम बताइए एक बार। सर उसमें राहुल अधाना है और ये नवीन भामला है और ये अनिल बैसला है और एक ललित अधाना। कौन है ये सब, कहाँ रहते हैं? ये सब डीलर ही है चारों। रहते कहाँ हैं? ये ललित अधाना और वो राहुल अधाना, ये दोनों 55 सेक्टर में रहते हैं। और ये क्या नाम है, जो अनिल बैसला है वो मेरे पड़ोसी है बिल्कुल, और जो नवीन भामला है वो 23 सेक्टर में उसका ऑफिस है। राजेंद्र भामला का भाई। एक मिनट,
ये जिन पे भी आरोप लगा रही हैं, ये महिला जिन पे भी आरोप लगा रही हैं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारे कैमरे पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका भी पक्ष हम रख सकते हैं। हो सकता है ये झूठ बोल रही, हो सकता है इनकी बातों में कोई सच्चाई ना हो, तो उनका भी पक्ष रखना आवश्यक है। अगर वो चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं। भाई साहब बताइए, आपको मारपीट कैसे, किस पे मारपीट की गई? मारपीट की थी, हमारे 13 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए थे उनपे। राहुल धाना, ललित धाना और अनिल वैसला, इन्होंने आके हमको घर में अंदर मारपीट के बाहर निकाला। फिर बाहर 40-50 बंदे थे, उन्होंने फिर डंडे लट्ठों से मारे हमको, मारपीट कर उन्होंने गाड़ी में डाल दिया। पिस्टल भी थी उनपे। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताइए? निम्मे पोसवाल। अच्छा, हाँ, और मेरे पे लाइसेंस पिस्टल, जबकि मेरी वो जमा है अच्छा, इलेक्शन के उसमें। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो अभी एक बात बताइए कि फिर क्यों आपके, वैसे तो नहीं पुरानी रंजिश चल रही है, अभी पुरानी कुछ ऐसे लेन देन का मामला चल रहा हो? लेन देन कुछ नहीं है, हमारे 13.5 लाख रुपए दे रजिस्ट्री, वो जबरदस्ती रजिस्ट्री कराते बगैर पैसे दिए। अच्छा, हाँ जी। तो ये वो आप मना कर रहे थे, वो जबरदस्ती? कितने लोग आपके घर में घुसे उस टाइम? मतलब 5-6 अंदर गए थे, उन्होंने हम खींचे और बाहर फिर जितने 40-50 बंदे उन्होंने बाहर मारे। तो गली के लोगों ने रोका क्यों नहीं? आपके गली के लोग होंगे, कुछ कौन रुक जाएगा जब डंडे ले रखे, हथियार ले रखे, कोई नहीं बोला। सीसीटीवी फुटेज आसपास लगा है, एक बार देखिए, भेजिएगा जोर, हम देख। मतलब क्या कहते हैं, लट से लेके आए थे, क्या क्या लेके आए थे, डंडे वंडे क्या लेके आए? लट, हथियार सब कुछ था उनपे। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस के पास गए नहीं आप वहाँ पर कुछ बोलने के लिए? कौन सा चौकी पर? चौक संजय कॉलोनी चौक। संजय कॉलोनी। क्या बोला संजय कॉलोनी वालों ने? उनसे बोला, उन्होंने बोला भैया बैठ जाओ। अभी हम तो, वो हमारे साथ यहाँ तक बीके तक भी नहीं आए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो बोल रहे कि अभी टाइम नहीं है। बीच में रुक जाए, यहीं लगा ले माइक, यहीं लगा ले भी। हाँ, तो बीच में क्या बोला उन्होंने बोला भैया हम पे अभी टाइम नहीं है, अभी रुक जाओ, बैठ जाओ। हम कम से कम 4 घंटे थाने में बैठे रहे, हमारा कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। बताओ। अच्छा, तो अभी फिलहाल के तौर पर तमाम देखिए जितने साथी भाई, एक बार आप आइए क्या? हाँ जी, आप क्या कौन लोग थे जिन लोगों को पहले पुरानी रंजिश तो नहीं चली थी? कौन लगता है? ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे रिश्तेदार है। ठीक है जी। इनका जी अभी 2 महीने पहले इनका मकान का सौदा हुआ था, 4 लाख रुपए में सौदा हुआ था जी। उसमें इन्होंने जी एग्रीमेंट भी गलत बनवाया। ठीक है जी। एग्रीमेंट में इन्होंने लिखवाया 1 मई तक हम आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट दे देंगे और आप मकान खाली कर देना, जो भी जायज बात होती है यही है जी। ठीक है जी। जो बैसला है 23 वाला भामला है प्रॉपर्टी डीलर, उसने जी राहुल अधाना जो सेक्टर 55 का है उसके नाम पे एग्रीमेंट बनवाया कि ये खरीदार है और तुम सेल कर रहे हो, वो परचेज कर रहे हैं। भामला है बीच में बिचौलिया प्रॉपर्टी डीलर। तो कमीशन चाहिए होगा उसको? हाँ जी, कमीशन वाला है जी। उसके बाद जी बाद में 4 लाख देने के बाद वो कहता है कि भाई रजिस्ट्री राहुल अधाना के नाम पे नहीं होगी, बैसला के नाम पे होगी। बैसला कौन है जी? हमारे जो इनका घर है बहन का, इनके घर के बिल्कुल साथ वाला घर है, वो भी डीलर है। ये उनको मकान बेचना नहीं चाहते थे, उसने पहले से किसी और के थ्रू बिचौलिया बना के, मतलब किसी और को आगे करके कि ये खरीद रहा है, उसके थ्रू एग्रीमेंट करवा दिया 4 लाख का एग्रीमेंट कराने लगे। फिर उसके बाद वो कह रही है इनको बेचना है। इन्होंने मना कर दिया जी हम इसको तो नहीं बेचेंगे, तो कह रहे 8 लाख रुपए दो, फिर वापसी 4 लाख के। वो इस तरीके से करने लग गए, इनको ऐसी गुमराह कर रहे हैं 2-4 महीने से। फिर इनका MCF में पीछे से सारे पेपर चेंज करवा दिए अपने नाम पे, 4 लाख रुपए देके MCF के भी उनकी सेटिंग कैसे करा दी? रजिस्ट्री इनके पास है जी, उनके मिले पड़े बंदे मिले पड़े। ऐसे कैसे? वो कहेंगे जी मेरे नाम से प्रॉपर्टी थी, मेरे नाम से। सीएम विंडो पे केस भी लगा रखा है। क्या लगा है सीएम विंडो पे? क्या बोला है? कि इन्होंने यही बोला कि जज ने बोला कि भाई तुम्हारा मैं काम करवा दूंगा, इन्होंने गलती करी है, मेरे कर्मचारियों ने जो पीछे से काम कर दिया आपके बिना। ये रिटर्न में है? हाँ जी, बिना मर्जी से। ये रिटर्न में लिखा हुआ है? बिल्कुल रिटर्न में जी। और सीएम विंडो पे उनकी कंप्लेंट भी MCF वालों की। सीएम विंडो में क्या लगाई इन्होंने कंप्लेन? वो ये बताएंगे क्या लगाई है। ठीक है जी, ये बताएंगे भी क्या लगाई है सीएम विंडो पे। उसके बाद जी इन्होंने अगले दिन ही जो MCF वाले जो मिले होते हैं उन्होंने बोला होगा कि तुम फंस जाओगे, ज्यादा बात बढ़ जाएगी, सीएम विंडो पे कंप्लेंट लग गई है। उसके बाद उन्होंने 20 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए और कि भैया हम तुम्हारे मकान का 2-3 दिन में सौदा कर देंगे, तुम 20 लाख रुपए और ले लो। इन्होंने बोला ठीक है भैया हमारी पेमेंट कराओ, हम कर देते हैं। 4 और 20 24 लाख रुपए उनके रिटर्न में हमारे पास आ गए। अब वो कहते हैं जी 14 लाख रुपए जो भी रह रहे हैं, 13-14 लाख रुपए वो जब देंगे हम, पहले आप रजिस्ट्री कराओ और मकान खाली करो। अभी प्रॉपर्टी के पेपर किसके नाम से? इन्हीं के नाम पे जी। अब भी इन कह रहे हैं कि बैकडोर से उन्होंने चेंज करा दिए, तो कैसे? MCF के बंदे मिले हुए हैं जी, उन्होंने पीछे से चेंज कर दिया। उनका काम ही यही है जी। रजिस्ट्री तो चेंज कोर्ट से होती है ना जी, उनका काम ही कब्जे का है ना। कोर्ट से प्रॉपर्टी ID ऑनलाइन चेंज हो सकती है। प्रॉपर्टी ID चेंज का, पानी का बिल, ये सब चेंज हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं। अच्छा, नहीं रजिस्ट्री तो किसके नाम? रजिस्ट्री तो इन्हीं के नाम पे है, बिना रजिस्ट्री इनके नाम पे, लेकिन MCF में सारे पेपर उनके नाम पे हो गए। अच्छा, रजिस्ट्री इनके नाम से है, MCF में सारे पेपर उनके नाम। यही उनकी जी गड़बड़ है जी, यही वो धोखेधड़ी करते हैं, यही सबके साथ करते हैं। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा सा आरोप बता दूं, कंफ्यूजन वाला आरोप है, किसी को आरोप लग रहा है। अगर बार-बार हम कह रहे हैं दूसरा पक्ष अगर चाहे दूसरा पक्ष, एक मिनट भाई, दूसरा
दूसरा पक्ष अगर जिन पे आरोप लगातार लगा रहे हैं, महिला लगा रही हैं, ये भाई लगा रहे हैं, अगर दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, आपका ही पक्ष हम रख सकते हैं। हो सकता है इनकी बातों में बार बार कह रहा हूँ सच्चाई ना हो सकता है ये झूठ भी बोल रहा हूँ, कुछ और मामला निकल कर आए, कुछ हो सकता है लेन देन का मामला, आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष भी चाहे तो अपनी बात रख सकता है, सच का ही क्या, क्योंकि यहाँ तो मारपीट का आरोप लगाया गया है, अगवा करने का आरोप लगाया गया है, किडनैप करने का आरोप लगाया गया है, बहुत कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। आरोपों का जवाब तो दूसरा पक्ष भी दे सकते हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार। क्योंकि वो पार्टी भी सामने से आ गई थी।